अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूदो सलाम नबी करीम पर जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं। और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों। और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे, और वो इखलाक जो हमें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बाहमी ताउन। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइफ़्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो अब सब तैयार हो जाओ। आसमान एकदम साफ है और ये वक्त हमारे सफर के लिए ठीक रहेगा। चलो अब इस जहाज को पानी में उतारा जाए। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं हूँ कैप्टन मरियम और यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मैं कप्तान हूँ, मैं कप्तान हूँ। दफा हो जाओ, तुम इस सब का हिस्सा नहीं हो। गुड मॉर्निंग मूसा। मुझे जरा गेम पर तवज्जो देने दो। चलो मैं खामोश हूँ, खामोश हूँ। मैं तन्हा हूँ इस पूरे जहान में। तो क्या है? ऐसे क्या खेल रहे हो? मैंने कहा ना मुझे गेम खेलने दो। तुम खेलते हुए भी तो बात कर सकते हो। नहीं, मुझे गेम खेलने दो और मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मुझसे बात करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुड मॉर्निंग अहमद। ओह गुड मॉर्निंग जनान। शुक्रिया, तुमने बात की। क्या तुम मेरी पतंग देख रहे हो? काफी दूर चली गई है। हाँ, हाँ, लेकिन खेल के चक्कर में पढ़ना मत भूल जाना। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं नहीं भूलूंगा। ये कैसा शोर है? ये तूफान है, तूफान है। अब हम लोग तैयार हैं, चलो। बहुत तेज हवा आने वाली है, बहुत तेज। अब तो और भी मजा आएगा। बहुत तेज हवा आने वाली है, बहुत तेज। तुम फिर आ गए। वो देखो, हवा के साथ बादल भी है। तुम्हारी वजह से पहले मैं गेम में हार चुका हूँ, इतना काफी नहीं? गौर करो, ये तूफान है। तो दूर हो जाओ मुझसे। देखो, बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। मैंने काफी देर से इसके लिए इंतजार किया है। ये हमारे घरों को भी ले उड़ेगा। क्या हो गया है तुम्हें? कहीं पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपनी पतंग उड़ानी है। छोड़ दो इस पतंग को, वरना इसके साथ तुम भी उड़ जाओगे। देखो मेरी पतंग को, ये कितनी ऊपर चली गई। बेहतर होगा पतंग को छोड़ दो अहमद। मैं नहीं छोड़ूंगा मूसा। ये क्या? मूसा, मरियम, मेरी मदद करो। मैंने कहा था ना। बचाओ, बचाओ कोई। अरे नहीं, कोई बचाओ। मदद करो। नहीं, नहीं।
अरे हम लोग कहाँ हैं? हाँ, आखिर ये जगह कौन सी है? ये तुम्हारी पतंग हमें कहाँ ले आई है अहमद? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। ये जगह भी बहुत अजीब है और यहाँ के दरख्त भी बहुत अजीब हैं। ये तूफान है, तूफान ही हमें यहाँ पर लेकर आया है। क्या हम ख्वाब देख रहे हैं? ये तो एक कागज की पतंग है। चलो चले, हमें चलकर ये जगह गौर से देखनी होगी। चलो आओ। पर हम कहाँ जाएंगे? हम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मुंह बंद करो मूसा, हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। अरे अहमद, मूसा, यहाँ आओ जरा। क्या तुम लोग देख रहे हो? ये एक बड़ा घर है। चलो जल्दी, हमें जाकर उस घर की अच्छे से जांच करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी मदद के लिए हमें कोई मिल जाए। चलो, हमें जल्दी जाना होगा। अरे देखो तो, ये कुछ जन्नत लगती है। अम्मी अम्मी, मुझे मेरी अम्मी के पास वापस जाना है। मरियम, क्या तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी? जरा सब्र रखो और मुझे सोचने दो। अरे वो आदमी कौन है वहाँ? अहमद, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस एक बुजुर्ग आदमी है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैर मा उरसिलत बिह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा उरसिलत बिह। गौर से सुनो, वो क्या कह रहा है। आ जाओ बच्चों, मेरे पास आओ। खुशामदीद प्यारे बच्चों, मैं खुश हूँ कि तुम लोग सही सलामत यहाँ पर पहुँच गए। तेरा शुक्र है मेरे खुदाया, तू गफ्फार है, तू कहार है मेरे मालिक। हम कहाँ पर हैं और आप कौन हैं? हम अल्लाह की जमीन पर हैं और मैं नूर हूँ। हम लोग यहाँ मुश्किल में हैं और आप शुक्र कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, और हाँ, हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं इसलिए शुक्र कर रहा हूँ कि वो बच्चों को मेरे पास लाया, क्योंकि आप लोग अल्लाह के प्यारे हैं। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम दादा नूर है। और क्या आप लोग भी मुझे अपना तारुफ करवाएंगे? मैं हूँ अहमद। मेरा नाम मरियम है। और मेरा नाम मूसा है। और मेरा नाम है जनान। कैसे हो जनान? खुशामदीद प्यारे बच्चों, मरियम, मूसा और अहमद। बहुत शुक्रिया दादा नूर। दादा जान, उस वक्त आप क्या बोल रहे थे जब हम यहाँ पर आए? हवा की दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भलाई मांगता हूँ और उस भलाई का सवाल है जो साथ ला रही है, और हर उस चीज के शर से पनाह मांगता हूँ जो ये अपने साथ ला रही है। लेकिन हम इसके शर से महफूज नहीं रहे। ये तूफान हमें हमारे वालिदैन से दूर ले आया है। तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, ये अच्छी हो सकती है। ये अजीबोगरीब दरख्त क्या है? ऐसा दरख्त मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे हम एक अच्छा दरख्त कहते हैं, जो कि हजारों साल से जिंदा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। घने पत्ते और मजबूत जड़ें और मजबूत टहनियाँ। अच्छा दरख्त। हाँ मेरी बेटी मरियम, ये एक अच्छा दरख्त है। इस झोपड़ी को मैंने बनाया है इस दरख्त के नीचे, ताकि वो इसके साए में रहे और मैं इसके साए में बैठ सकूं और सूरज की तपिश से बच सकूं। ये तो बताएं कि ये दरख्त कौन सा फल पैदा करता है आखिर? ये मोटा सिर्फ खाने के बारे में सोचता है और कुछ भी नहीं। खामोश हो जाओ मूसा, और तुम भी जनान।
ये लड़ने का मुनासिब वक्त नहीं है। क्या तुम दोनों आराम से बात नहीं कर सकते? मेरे साथ इस तरीके से बात मत करो अहमद, जरा तमीज से बात किया करो मेरे साथ। आराम से प्यारे बच्चों, तुम्हें आपस में अच्छे अल्फाज के साथ बात करनी चाहिए, अच्छे अखलाक से, यानी अच्छे अल्फाज में बात करनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तारा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलीमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबा अस्लुहा साबितुम व फर्रुगा फिस्समाह तुजी अक़ूलहा कुल्लही मिन बिइज़्नि रब्बिहा व यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलीमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा इस तुफसद मिन फौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयाति फ़िद दुनिया व फ़िल आख़िरा व युज़ीलुल्लाहुज़्ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दादा जान, मैं समझ नहीं पाई। ओह मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह ताला ने मिसाल देने के लिए मेहरबान लफ्ज़ की इस दरख्त को बनाया है जिसकी मजबूत जड़ें जमीन में फैली हैं। इसका क्या मतलब हुआ दादा जान? मेरी बच्ची, इसका मतलब ये है जो किसी और जगह पर रहते हुए भी आबो हवा से मुतासिर ना हो और सही जगह पर रहे, जैसे कि लफ्ज मेहरबान रूह को मुकम्मल करता है सच्चाई और ईमान से और बगैर इजाजत दिल में दाखिल हो जाता है। ये दरख्त भी एक मोमिन की मानिंद है, ये भी ईमान की तरह बढ़ता जाता है, जो हमारे लिए मिसाल है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया दादा जान। और बुरे अल्फाज है ना? बुराई के एतबार से ये नुकसानदेह और बेकार है। ये अपने मालिक को भी तकलीफ देगा और उन्हें भी देगा जो इसका बीज बोएंगे। ये एक फासिक दरख्त की तरह है, इसकी कोई सच्चाई नहीं और ना ही इसकी खुशगवार शक्ल है। ये बहुत कमजोर दरख्त है, इसमें जर्रा बराबर भी सलाहियत नहीं कि हवा का मुकाबला कर सके। इसमें मज़ाहमत करने की ताकत नहीं रहती क्योंकि इसकी साख ही कुछ ऐसी हो जाती है। मुझे माफ करना मूसा, और तुम भी ज़नान। बहुत खूब मेरे बच्चे, माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी इनकारी नहीं है। नबी करीम के किरदार का अल्लाह की रहमत हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपको भी हवा यहाँ पर लेकर आई थी? मुझे यहाँ इस जजीरे पर रहते हुए कई साल गुजर चुके हैं, एक खजाने की रखवाली करते हुए। एक खजाने की रखवाली? हाँ बिल्कुल, आदाब का खजाना। आदाब? आदाब का खजाना यहाँ है, उनकी अपनी किताब में। आदाब का खजाना मौजूद है किताब में? नहीं मूसा, किताबों में बहुत सारे कागजात और इबारात हैं और हर इबारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इखलाकियात सिखाई उनके बारे में है। अल्लाह उन पर रहमत करे। और मैं यहाँ उन्हीं पुराने नुस्खों की हिफाजत के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग एक दिन जरूर वापस आएंगे जो अपने रोजमर्रा के मामलात में मशगूल हो गए हैं और इसे भूल गए हैं। वो एक दिन सब कुछ छोड़कर वापस लौटेंगे। दादा जान, अब मुझे फर्क समझ में आ गया है, एक अच्छे दरख्त में और एक बुरे दरख्त में, अच्छे अल्फाज में और बुरे अल्फाज में। मैं ये भी समझ गई हूँ कि ये दरख्त किस तरह तूफान का सामना कर लेता है। चलो आओ बच्चों, थोड़ी देर अंदर झोंपड़ी में आराम कर लो, तुम लोग शदीद हवा से थक गए होगे। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए। अम्मी, अम्मी। फिक्र मत करो मेरी बेटी, तुम यहाँ पर जितना वक्त भी गुजारोगी वो तुम्हारी दुनिया के हिसाब से कुछ ही लम्हात होंगे प्यारे बच्चों। और तुम अपनी पतंग भी तो ठीक कर सकते हो वापसी के लिए। हाँ, मेरी पतंग, हमें बस उसे जल्दी ठीक करना होगा। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, सो जल्दी ना करो। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि मुझे भूख लगी है। खाना, खाना। तुम लोगों के लिए बेहतरीन खाना है, आ जाओ बच्चों, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम कितने थक चुके हो।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइफ्तु लुअतम्मिम मकारिम अल इखलाक, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।